ईरान अमेरिका जंग के बीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल मरते मरते बचे हैं। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। जब रात्रि भोजन चल रहा था उस वक्त गोलियां चली। हालांकि सुरक्षित निकाल लिए गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन यहां मौजूद सभी लोग टेबल के नीचे छुपते नजर आए जब अपराधियों ने इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के एक हिल्टन होटल के बाहर ये फायरिंग की घटना देखने को मिली। इस होटल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। हालांकि हमलवार पकड़ा गया है, लेकिन वहां मौजूद चश्मदीद लोग बोले कि 7 राउंड फायरिंग हुई और वहां मौजूद गेस्ट भी मेज के नीचे छिपते नजर आए। हालांकि गनीमत रही कि सभी सुरक्षित रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी आज बाल बाल बचे। इस बीच बड़ी खबर तो ये है कि आखिरकार हमलवार की प्लानिंग भी सामने आ गई। डोनाल्ड ट्रंप का जिस होटल में ठहराव था, इवेंट था, वहीं पर ये हमलवार भी ठहरा हुआ था। और जब इसने आसपास सुरक्षा घेरा देखा तो ये अपना आपा खो दिया और गोलियां चलाने लगा। आखिरकार इसने ट्रंप पर हमला क्यों किया, इस पर भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी रिपोर्ट विस्तार से। लेकिन उस वक्त घटना के समय मौजूद लोगों ने कहा कि टेबल के नीचे छिपे लोग, चश्मदीद ने बताया कि चंद सेकंड में ही माहौल पूरा बदल गया। वाशिंगटन के हिल्टन होटल डिनर में अचानक से हड़कंप सा मच गया। जी हां, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान ये अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ लोग तो तुरंत सुरक्षित जगहों पर भागे और कई लोग तो टेबल के नीचे छिप गए। गोलीबारी की आवाजों से हॉल में दहशत का माहौल फैल गया और तुरंत सभी सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। हालांकि घटना के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जांच अभी भी जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो अमेरिका का शख्स था जिसने गोलियां बरसाई, इसका नाम है नासा फेलो। आखिर ये गनमैन कैसे बना? क्या इसको किसी ने ट्रंप को मारने की सुपारी दी या वजह क्या है? वाशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग के आरोपी की पूरी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि इसकी साजिश पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन काफी कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली लोगों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। इस गोलीबारी घटना पर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि इस हमले में एक सुरक्षा कर्मी को भी गोली लगी थी, लेकिन उसकी जान बच गई क्योंकि उसने बेहद मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। वो बोले कि हमलवार ने बहुत नजदीक से और ताकतवर हथियार से गोली चलाई थी, लेकिन जैकेट ने अपना काम किया और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। इस गोलीबारी के खुलासे पर तो पूरी बड़ी खबर विस्तार से मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ युद्ध विराम पर ट्रंप बोले कि मैंने इसके बारे में अभी तक सोचा नहीं है। आपको पता होगा बीते दिन भी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में फिर से शांति वार्तालाप हुई, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों ही देशों के नेताओं के बीच कुछ भी सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान में आखिर फैसले कौन ले रहा है यही साफ नहीं है अभी तक। और अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तानी दौरा भी रद्द कर दिया ट्रंप ने। तो हालांकि ट्रंप ने फिर भी कहा कि हम जंग तो अभी शुरू नहीं करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका ने अपने प्रतिनिधि पाकिस्तान भेजे ही नहीं, जबकि ईरान के तो विदेश मंत्री गए थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं बनी। खबर है कि अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तानी दौरा भी रद्द हुआ और ईरान से दूसरी बार ये अमेरिका की मीटिंग टल चुकी है। ट्रंप बोले कि प्लेन में 18 घंटे बैठकर बेकार की बातें करने नहीं जाना है। तो ट्रंप ने अपने डेलीगेट्स को पाकिस्तान भेजने से ही मना कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान को वाकई में बात करनी है तो उन्हें बस एक फोन करना होगा। और ट्रंप ने तो ये भी साफ कर दिया है कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ईरान के साथ फिर जंग शुरू करेगा। इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ईरान के साथ युद्ध विराम पर भी डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है, सोचकर बताऊंगा कि ईरान पर वापस हमले शुरू करने हैं या फिर युद्ध विराम को बढ़ाना है। ऐसा उधर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन भी बोले कि दबाव में आकर हम युद्ध विराम पर बातचीत नहीं करेंगे। तेहरान की तरफ से यह बयान आ रहा, जो कि ईरान की राजधानी है। तो यहाँ से ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी ट्रंप को यह हिदायत दे दी। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हॉर्मुज रूट में जो ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, सी माइंस जो बिछा रखी हैं, उनको हटाने में तकरीबन 6 महीने लगेंगे। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका की नौसेना इन समुद्री माइंस की तलाशी में जुट चुकी है, क्योंकि ये जो माइंस नीचे लगी हुई है, अगर इनके ऊपर से जहाज होकर गुजरता है तो उस जहाज में भयंकर ब्लास्ट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट की तरह वो जहाज खत्म हो जाएगा। तो अभी ट्रंप का ये भी कहना है कि इन बारूदी सुरंगों को हटाने में तकरीबन 6 महीनों का समय लगेगा। ईरान ने बिछा तो दी इन सुरंगों को, लेकिन अमेरिका ने हाल ही में तो एक रिपोर्ट में ये भी कहा था कि अब ईरान को इन सी माइंस की लोकेशन ही नहीं मिल रही है कि आखिर समुद्र में ये माइंस कहां बिछाई गई है। ईरान को अभी ये पता ही नहीं है। ऐसा चलिए अगले बड़ी खबर देखिए कि आखिर कैसे रुकेगी अमेरिका ईरान जंग। इसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान को अपनी योजना बताई। वैसे तो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्तालाप का दूसरा दौर खटाई में पड़ गया, मतलब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत हो ही नहीं पाई, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐन वक्त पर उनके डेलीगेट्स का पाकिस्तान दौरा ही रद्द कर दिया था। राइट, लेकिन
अब एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान ने पाकिस्तान को अपनी आधिकारिक मांगों की सूची सौंप दी है। मतलब ईरान की क्या क्या शर्तें हैं इस युद्ध को लेकर, मतलब इस जंग को खत्म करने को लेकर ईरान की क्या मंशा है, उनका क्या रुख है। तो ये जानकारी, उनका जो प्रस्ताव था वो पाकिस्तान के मंत्रियों को सौंप दिया है और ईरान ने ये कह दिया कि ये प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचा दे पाकिस्तान। ऐसा तो अब देखना ये होगा कि आखिर ईरान के इन प्रस्तावों को पाकिस्तान मानता या नहीं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। हालांकि इस बीच रिपोर्ट आ रही कि ईरान के विदेश मंत्री अरागची एक बार फिर से पाकिस्तान जा सकते हैं और यूएस और ईरान के बीच शांति वार्तालाप का ये तीसरा चरण भी शुरू हो सकता है, क्योंकि दूसरे चरण में तो अमेरिकी दल ने अपना दौरा निरस्त कर दिया। तो अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान और रूस के दौरे पर जा सकते हैं, जहां वे जारी संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। अभी जो अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है, इसमें पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात कुछ जम नहीं पा रही है। तो अब खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री रशिया का भी दौरा कर सकते हैं और रूस को पाकिस्तान की तरह मध्यस्थता के लिए अपने प्रस्ताव दे सकता है ईरान। ऐसा हालांकि बीते दिन कुछ ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि अमेरिका के डेलीगेट से जो प्रमुख नेता है वो तो नहीं गए, लेकिन कुछ मेंबर जरूर गए थे पाकिस्तान। तो ईरानी शिष्टमंडल जो है वो अमेरिकी दल से मिले बिना ही पाकिस्तान से लौट आया। हालांकि इस बातचीत के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज बोले कि बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम वगैरह के बीच मुलाकात हुई। ये कूटनीतिक हलचल काफी तेज रही है। ऐसा और इस बीच पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाली एक चौंकाने वाली रिपोर्ट खुद अमेरिका ने जारी की। देखिए आप कि अमेरिका के लिए कोई भरोसेमंद साथी नहीं है पाकिस्तान, बल्कि एक सिरदर्द है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खुद को अमेरिका का रणनीतिक साझेदार और मध्यस्थता करने वाला देश बताने वाला पाकिस्तान असल में पीठ पीछे उसे यानी अमेरिका को धोखा दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर ये एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस नई रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक भरोसेमंद साथी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान को एक मध्यस्थता के रूप में भूमिका निभाने वाला देश नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वह एक ऐसा देश है जो अमेरिका के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। देखिए डिटेल जानकारी क्या कहती है ये रिपोर्ट। खुद अमेरिकन थिंकर की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। पाकिस्तान ने कई बार इस्लामाबाद में भी हमास के नेताओं और आतंकियों को खुली छूट दी थी। यानी पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक तरह से गद्दार कंट्री ही है, धोखे वाला देश पाकिस्तान को इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये विश्वास करने लायक देश बिल्कुल भी नहीं है। और भी इस रिपोर्ट की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हिल्टन होटल में हमला हुआ, तो उस हमलवार पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आखिर नासा फेलो से कैसे बना गनमैन। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग के आरोपी की पूरी कहानी देखते हैं। तो दरअसल वाशिंगटन में ट्रंप कार्यक्रम के दौरान फायरिंग के आरोपी कोल टॉमस एलन की पहचान हो चुकी है और ये शख्स कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स में तो ये भी पता चला कि ये शख्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से जुड़ा रहा और शिक्षक टीचर भी बताया जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसी इसके बैकग्राउंड की लगातार जांच कर रही है। इस हमलवार की उम्र अभी 31 साल है। नाम है कोल टॉमस एलन। इसके बारे में मिली जानकारी के मुताबिक ये मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रह चुका है। इसने कई बड़े बड़े कोर्सों की डिग्री हासिल कर रखी है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला क्यों किया। तो ट्रंप ने तो एक बयान में ये भी कहा कि यह एक व्यक्ति जो कि बीमार व्यक्ति है, इसको मानसिक रूप से पागल भी बता दिया ट्रंप ने। तो हालांकि असल में इसने हमला क्यों किया, इस बात को लेकर साजिश पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो अगली जांच रिपोर्ट में जैसे जानकारी सामने आएगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक कोइंसिडेंस संयोग की बात देखिए। अभी एक दिन पहले ही मजाक में ये सचिव ने कहा था कि आज रात गोलियां चलेगी। ट्रंप पर हमले से पहले प्रेस सचिव ने कुछ ऐसी ही बात कही थी और उनकी बात सच साबित हो गई। ये व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव है, कैरोलिन लेविट इनका नाम है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी भविष्यवाणी सच हो गई है। इन्होंने हालांकि कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, बस ऐसे ही कैजुअली मजाक में बयान दिया था, तो उनका यह बयान भी सच साबित हो गया। देखिए आप, अमेरिका के 45 सालों के इतिहास के बाद अब वाशिंगटन के हिल्टन होटल में गोलियां चली। पहले रोनाल्ड और अब डोनाल्ड। आखिर ये होटल कैसे दहशत का अड्डा बन गया। जी हाँ, आज से ठीक 45 साल पहले 1981 में भी रोनाल्ड रीगन पर इसी जगह पर हमला हुआ था और वो भी उस वक्त तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 45 साल पहले सेम इसी होटल में इसी जगह ये खौफनाक घटना हुई थी। ऐसे में अब वापस 45 साल के अंतराल के बाद फिर से इसी होटल में इसी जगह पर गोलीबारी की घटना देखने को मिली, जिससे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले डीएलएस न्यूज पर एक रिपोर्ट बताई थी कि अमेरिका में गन कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में हथियार मिलना, नई बंदूक गन मिलना बहुत आसान है।
हैं। यही वजह कि यहाँ पर आए दिन इस तरह के क्राइम रेट्स देखने को मिलते रहते हैं। हालांकि ना सिर्फ डोनाल्ड पर बल्कि दोस्तों लिंकन से लेकर ट्रंप तक अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपतियों पर कई जगहों पर खूनी हमले हुए। 4 राष्ट्रपतियों की तो पद पर रहते हुए हत्या भी कर दी गई, जिसमें जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के वो आखिरी राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए हत्या हुई। बाकी 1901 में विलियम मैककिनले पर भी हत्या हुई थी, उनकी भी हत्या कर दी गई थी मतलब। हालांकि ट्रंप पर यह पहली बार जानलेवा हमला नहीं रहा। इससे पहले आपको पता होगा जब डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार चल रहे थे उस वक्त भी उन पर हमला किया गया। पेंसिल्वेनिया की रैली में उनके कान को छूकर निकली थी गोली, उनके कान पर कुछ खून वगैरह भी आ गए थे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए, कोलंबिया में भी अब हिंसक हमले जारी हैं। एक बस में भीषण बम धमाके से 7 लोगों की जान चली गई, 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोलंबिया के काउंका प्रांत का यह मामला है। तो ये रहे दोस्तों आज ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़े 10 बड़े अपडेट, आज की बड़ी खबरें। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। आगे और ईरान इजराइल अमेरिका जंग पर जो भी अपडेट्स आएंगे, सीज फायर वगैरह को लेकर या कोई फैसले लिए जाते हैं, तो मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। सो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।